बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, उसके क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों में से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तब भी वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को मुकम्मल नोट्स हर चैप्टर के प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट आइदर 2 हेड्स और 2 टेल्स। उसने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास दोनों हेड्स आएंगे या दोनों टेल्स आएंगे। अब देखें सैम्पल स्पेस हमारे पास इधर क्या बन रही है सोल्यूशन में। अब 2 कॉइन्स हैं, दोनों कॉइन्स को अगर एक साथ टॉस किया जाए तो क्या पता दोनों में हेड आ जाए, क्या पता एक में हेड आ जाए एक में टेल आ जाए, क्या पता पहले में हेड टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों में टेल भी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज़ है। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितनी है जी? 4। अब इवेंट ए क्या है? 2 हेड्स। 2 हेड्स तो ये फर्स्ट वाले में ही आ रहे हैं, हेड और हेड। तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो गया हमारे पास? 1। इसी तरह बी को अगर चेक करें, बी वाले इवेंट में क्या है? 2 टेल्स। 2 टेल्स तो लास्ट वाले में ही आ रही हैं, तो इसका भी नंबर ऑफ इवेंट बी हमारे पास 1 हो जाएगा। अब देखें ज़रा, जो इवेंट ए और बी है इनमें कोई भी चीज़ सेम है, मतलब इसमें दोनों हेड है इसमें टेल है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? 0। जब ए इंटरसेक्शन बी 0 आ गया है इसका मतलब है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 0 ही होगा, क्योंकि कोई हमारे पास इधर प्रोबेबिलिटी आई तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ ए डिवाइड में नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए क्या है जी? 1। नंबर ऑफ एस क्या है? 4। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है? एन ऑफ बी डिवाइड एन ऑफ एस 1/4। आप देखेंगे फार्मूला आपको मैंने पहले बताया था, जब भी क्वेश्चन में और आएगा 2 इवेंट्स के दरमियान, आप देखें 2 हेड्स और 2 टेल्स के दरमियान में क्या आ रहा है? और। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लाजमी फाइंड करनी है, और इसका फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें ज़रा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 1/4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? जब ए इंटरसेक्शन बी है 0 तो प्रोबेबिलिटी भी तो 0 आएगी। ये हो गया 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये इधर ही आगे कर देती हूँ, इक्वल डिनोमिनेटर में दोनों की क्या है जी? 4 है, तो एलसीएम लेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो एक नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या है? 1 + 1 1 + 1 1 + 1 किसके इक्वल होता है? 2/4। अब देखें 2 1 2 और 2 2 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ़ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल है 0.45, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल किसके है? 0.65, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखें हमने क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये मैंने वही फार्मूला लिखा है जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करते रहे हैं। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को। तो अब देखें, इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने नहीं दिया हुआ, ये हमने पहले निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसने दिया हुआ है, इसको ए को उस साइड पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को उस साइड पे ले जाए और इसको भी उस साइड पे। लेकिन देखें क्वेश्चन में उसने कहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसमें ज़ीरो होगा। जब ज़ीरो होगा तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, उस साइड पे जाके प्लस ज़ीरो हो जाएगा। तो हम सिर्फ इन तीनों को लेके चलेंगे। इसको मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मैं दोबारा से लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूले में चीज़ आती है, लेकिन जब इसका आंसर ज़ीरो आ रहा हो फिर हम इसको नहीं लिखते, क्योंकि ज़ीरो आंसर है, मतलब इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अब देखिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला बन जाएगा। तो अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो हमने ए वाला फाइंड करना है, इसका हमारे पास, इसकी हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने फाइंड करना है। उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर आ जाएगा। तो इसको पहले सबसे करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए जो लिखा हुआ है वो किसके इक्वल है जी, 0.45। अब देखिए हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब हमने करना है 1 में से माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को, ठीक है। आप देखें ज़रा, 1 तो उधर ही, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का वैल्यू क्या है 0.45। इस साइड पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप देखें ज़रा, 1 में से माइनस करें 0.45 को तो हमारे पास आ जाएगा 0.55। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, तो हमने फार्मूला वो वाला लिख लेना है जो हमने पहले बनाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो पहले हमने इधर ये फार्मूला बनाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये कैसे बनाया मैंने आपको बता दिया। तो इसको मैं इधर लिखने लगी हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि हमने फाइंड करना है। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू, यूनियन ए यूनियन बी की 0.65। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये जो भी हमने फाइंड किया 0.55। और फाइंड क्या कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.10 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इस साइड पे लिख लें और आंसर इस साइड पे लिख लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। ये है जी, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है 1/3 के। और देन फाइंड क्या करना है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें ज़रा, फार्मूला में वही प्रीवियस जो हम लोग, आई थिंक सो इस सारी एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला यूज़ हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल किसके होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, हमने असल में अब करना है फाइंड, हमने ये वाली चीज़ करनी है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उसने कहा है आपने फाइंड ये करना है, बाकी सब की वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई हैं। अब देखें ज़रा, ये इस साइड पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं और दूसरी साइड पे जो चीज़ है उसको इस साइड पे ले आते हैं। तो अब इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ, इक्वल के इस साइड पे। तो ये चीज़ जब इस साइड पे आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इधर माइनस हो रहा था, इस साइड पे आके प्लस हो गया। अब देखें ये दोनों चीज़ें पहले से उधर हैं, ये दोनों पहले से इधर हैं, तो इनको हम लोग इसी तरह लिख लेंगे।
ये यूनियन वाला इस साइड से दूसरी साइड पे गया तो ये इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। सिर्फ हुआ क्या है कि इंटरसेक्शन वाला इस साइड पे आ गया और यूनियन वाला इस साइड पे। वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जी 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 1/3। ये हमने लिख ली है सारी वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, इनका ले लेते हैं एलसीएम। पहले आप बेशक 2 का ले लेंगे, तीनों को इकट्ठा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर तीनों को इकट्ठा लेना है, ये देखिए पहले 2 का ले लेते हैं फिर 2 का ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 10। 3 2 ज़ा 6 माइनस 1/3 उसी तरह। अब देखें 10 + 6 16। हमारे पास इधर आ जाएगा जी 16/15 माइनस 1/3। अब ये 2 वैल्यूज़ बन गए हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इधर हमने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 45 आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 48 माइनस 15 1 ज़ा 15। 48 में से 15 को माइनस करें 33 और डिनोमिनेटर में 45 है हमारे पास। इनकी अगर कटिंग करें तो 3 11 ज़ा 33 आ जाएगा और 45 का आता है 15 ज़ा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 11/15। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है A and B are 2 events such that probability of A 0.42 है, probability of B 0.48 है and probability of A intersection B हमारे पास क्या है 0.16। फाइंड क्या करना है हमने, probability of not। अब ये जो लाइन है इसका मतलब है not A। अब जिधर भी not आता है आपको पता है, ये मैं फाइंड करने लगी हूँ probability of not A, तो मैंने क्या करना है 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस कर देना है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.42। 1 में से माइनस करें 0.42 को तो हमारे पास आ जाएगा 0.58। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब पार्ट नंबर 2 में उसने हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर ही मैं लिखने लगी हूँ पार्ट नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। अब देखें इधर भी ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है नॉट ही है। अब जैसे ए का नॉट फाइंड किया वैसे बी का भी आपने फाइंड करना है। ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी का मतलब है 1 में से आपने माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.48। 1 में से अगर माइनस करें 0.48 को तो हमारे पास आ जाता है 0.52। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये दोनों के आंसर आ गए। पार्ट नंबर 3 हमारे पास रह गया है। ये जो आपने ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हुई हैं ये आपने याद रखनी है, क्योंकि लास्ट पार्ट में ये यूज़ करनी है हमने। पार्ट नंबर जो है 3 वो है हमारे पास, अब ए यूनियन बी का फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने यही तो फार्मूला सारे क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है 0.48 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 0.16। इन दोनों को प्लस करें, इसको माइनस करें, जो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.74। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। तो ये आज हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 भी कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग 12.3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 1 और 2 अभी तक हमने सॉल्व किया है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप काइंडली अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी क्या करें वीडियोस। और अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना चाह रहा है तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए चैप्टर के या एक्सरसाइज वाइज नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।